हम बात कर रहे थे कि अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला कब होगा। सियासी पार्टीज आपस में लड़ पड़ती हैं, फिर जब मफाद की बात आती है एक दूसरे के साथ दोबारा से मामला ठीक हो जाते हैं। सार साहब ने भी यही कहा, अब्दुल्ला साहब ने भी यही कहा। शाहिदा रहमानी साहिबा, अब ऐसा क्यों है कि अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला नहीं होता? सियासी पार्टियां अपनी मर्जी के मुताबिक जब फ़ायदा मिल रहा होता है एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, जब नहीं मिल रहा होता एक दूसरे से अलग हो जाती। देखिए, इसमें फायदे की कोई बात नहीं। जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि जीबी के अंदर अगर मिल गया तो ठीक है। हम्म। हमने जीबी के अंदर हमें मिला नहीं था। हमने 15 सीटें जीती थी और उसको जब बदलने की कोशिश की गई, 9 पे लाया गया, 8 पे लाया गया। आपने देखा, हमने एहतजाज किया और भरपूर। मैडम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर वाजे आपने देखा कि उन्होंने मैडम वो भी यही कह रहे हैं एक कि 24 सीटें हमने जीत ली हैं, 12 आपकी हैं, हम तो ठीक तरीके से जीते हैं, मैंडेट हमारा है। देख देखें तो उस पे जब हमने एहतजाज किया और फिर आपने देखा कि वो कहीं रीपोलिंग कराई गई, कहीं कुछ कराया गया, उसके बावजूद उन्होंने 11 सीटें जो है वो हमने हासिल की। जी हाँ। और ये आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बड़ा एहतजाज करना पड़ा, अपने 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 वोटों की हिफाजत करनी पड़ी। और जिस तरह यहाँ हुआ, यहाँ तो इन्होंने तमाम तर माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी। और जिस तरीके से धांधली की इन्होंने, जिस तरह पोलिंग स्टेशन पे कब्जे किए, पोलिंग एजेंट्स को निकाला, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। बात ये कि हम भी यही चाहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो आमरीत से बेहतर है। ठीक है, जैसे भी लूली लंगड़ी जमहूरियत चल रही है आफ्टर द मिसाक जमहूरियत। आपने कहा कि जी बीबी जो है वो तमाम लोगों को लेके चलती थी। आपने देखा नहीं कि जो बीबी की पॉलिसी थी रिकंसिलिएशन की, 2008 से 13 तक हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, कोई सियासी असीर जेल में नहीं था। तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर उस वक्त के वजीर आजम और सदर मुमलिकत लेकर चलते थे तमाम। और अगर कोई भी चीज होती थी वो तमाम पार्टीज को जो है इक्वल दी जाती थी, चाहे वो डेवलपमेंट फंड हो या किसी किस्म की भी कोई मराद जी। हो। लेकिन उसके बाद 2013 के बाद ये बंद हो गया। हम खुद खवातीन रिजर्व सीट पर हैं, हमें जो है विक्टिमाइज किया जाता है। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड नहीं करने दी जाती, हमें किसी किस्म के फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। गवर्नमेंट जो है SDG फंड मेल मेंबर्स को तो देती है लेकिन फीमेल्स को नहीं देती, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये लूली लंगड़ी जैसी भी जमहूरियत चले, पार्लिमान चले, पार्लिमान के अंदर बैठ के अब इस तरह मैडम मैडम वफाक में इलेक्टोरल तो रिफॉर्म्स मामलात की जाए। देखिए, वफाक में तो इलेक्टोरल मामलात रिफॉर्म इकट्ठे चल रहे हैं, तो आप कोई कानून क्यों नहीं लेके आते कि आपकी भी सुनी जाए, देखिए, खवातीन की भी बात सुनी यह जाए? है कि अभी जिस तरीके से आपने देखा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम हुई, उसका बुनियादी मकसद ये था कि आईनी अदालतों का क़याम अमल में आए और वो लेकर आए। ठीक और है। उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपने देखा कि बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया, तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लिया। अभी भी हम ये कहते हैं कि PTI से भी कहते हैं कि बजाय इसके कि आप एक ही 1 पॉइंट एजेंडा लेके चलेंगे जिससे खान की रिहाई, आप आए, बैठे, कमेटियों में बैठे और हम इलेक्टोरल ठीक रिफॉर्म्स लेकर आए ठीक है। ताकि ये हर साल की धांधली का अमल जो है इसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए। ठीक है राना साहब इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स की बात की शाहिदा रहमानी साहिबा ने, और उससे पहले भी ये सवाल उठाया गया कि अवाम की उमंगों के मुताबिक क्यों नहीं, अवाम की उमंगों के मुताबिक रिफॉर्म्स अभी तक क्यों नहीं आ सकी? शाहिदा रहमानी साहिबा की मैं मकसद एहतराम एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो कहती है कि इमरान की राय छोड़ें और आके बैठ जाएं, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दफ़ा पीपल्स पार्टी सब कुछ छोड़ के सब भुट्टो का बदला लेने की निकल आई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दो वक्त में पूरे सिंध में जो आग लगी पूरे पाकिस्तान में लगी, तो नहीं लगनी चाहिए थी अगर जज्बात नहीं है किसी के। दूसरी बात यह है कि बीबी शहीद ने तो जो किया सो किया, लेकिन बीबी शहीद के बाद आप लोगों ने मेमोगढ़ स्कैंडल में नवाज शरीफ काला कोट पहन के आपके खिलाफ पेश हुआ, फिर आप नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत में चले गए। वो कौन सी लीक्स आई थी, राना साहब अवाम को रिलीफ और कैसे उसके मिलेगा? बाद आपने एक दूसरे के खिलाफ बहुत जी मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। आ जाइए। अवाम को रिलीफ जब मिलेगा जब हमारी सियासी जमातें अपने मैंडेट चोरी होने पे चीखेंगी और दूसरे के मैंडेट चोरी होने पे तालियां बजाएंगी, तो कभी रिलीफ नहीं मिलेगी। जब आवाज, और अभी अब्दुल्ला भाई भी यहाँ पे मौजूद है, अब्दुल्ला भाई ने कहा कि कतर के इंतखाबात हुए थे जो शफाफ हुए, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ। वहां पे बंगालियों ने पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी जमातों को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। वहां पे वो मारा गया, कत्लेआम किए गए, उनके इलेक्शन
कंपेन रोक दी गई, उनको इलेक्शन लड़ने से समय लेके माइनस कर दिया। तो मैं उन इंतखाबात को भी सही नहीं मानता। अच्छा, अगर वहाँ ये पे भी आपका जर्मन पर्सपेक्टिव है, इंतखाबात होते आपका पर्सपेक्टिव है। जी नहीं, ये मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक इट इज नॉट माय ठीक है, पर्सपेक्टिव। लेकिन अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? अवाम को रिलीफ में ये तभी मिलेगा जिस दिन आप अवाम के मैंडेट को मान लेंगे, अवाम को अपने फैसले खुद करने देंगे, अवाम को इज्जत देंगे, अवाम को वोट को इज्जत देंगे, तो उस दिन से मामला ठीक हो जाएंगे। वो सही करे गलत करे, अवाम करे अपने फैसले। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे आ रही हैं? इतने बड़े फैसले हो गए, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस होते? हम मुआहदे कर लेते हैं दूसरे मुल्कों से, दिफाई मुआहदे, पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करते? तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहिदा हुआ है। अच्छी बात नहीं है राना साहब? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवाम के लिए भी कोई जिंदगी में कदम आने चाहिए। खाली हमें ये, मैं अभी टीवी पे आपके ही चैनल पे इश्ताहार जब शुरू में देख रहा था, एक आइसक्रीम का बड़ा खूबसूरत इश्ताहार था, एक लड़की आइसक्रीम खा रही है, मजे ले रही है। तो ये इसका जो फैज है बस इतना ही है कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोई आइसक्रीम खा रहा है, हमारे मैदे तक नहीं जा रहा कुछ भी। जब तक अवाम को नहीं कोई, अवाम की जिंदगी में आसानी नहीं आती, होता रहे, ठीक है, अच्छी बात है, रोशन मिसालें। अब अब्दुल्ला साहब, अब अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये सवाल भी आपने उठाया था। और राना साहब, अब्दुल्ला साहब अभी उनसे राब्ता बहाल कर रहे हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा की जानिब दोबारा वापस आएंगे। शाहिदा साहिबा, अब आप लोगों के ऊपर बारहा वही चीज़ें बार बार सामने आती हैं कि आप लोग जो है वो मामला जब ठीक चल रहे होते हैं, ख़राब होते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई शुरू हो जाती है। अवाम की बहाली के लिए, भलाई के लिए कोई बात नहीं हो रही होती है। अब राना साहब ने भी जिस तरह बोला कि मामला जूं के तूं हैं, बदल नहीं रहे हैं, बदलेंगे कैसे? ये सवाल है अवाम का। 2018 में हम पे मुसल्लत की गई उस दौर में जो कुछ हुआ तमाम पार्लियामेंटेरियन के लिए मैं समझती हूँ कि वो सियाह तरीन दौर था, जिसमें पीपल्स पार्टी PMLN के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, झूठे मुकदमात बनाए जाते थे, हर एक चोर था, डाकू था। कम से कम ऐसी जमहूरियत तो नहीं है। अब जो जमहूरियत है, हाँ बिल्कुल ठीक है कि हमें ये राइट्स है कि हम अपनी बात कर रहे हैं, और उस वक्त भी किया जब 2024 के इंतखाबात थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद पार्टी थी, और उसके चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उस वक्त PTI के उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे थे, उनके कागजात नहीं जमा होने दिए जा रहे थे, उनके उम्मीदवारों को किडनैप किया जा रहा था। तो जो आवाज उठाई वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाई कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, एक जैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। चाहे हमारे साथ 2013 में कुछ भी हुआ हो, हमारे कैंडिडेट्स को अगवा किया गया, हमारी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके अंदर हमेशा आपने देखा कि वहां पे कुछ ना कुछ इस तरह की तकरीबकारी होती रही कि जिससे हमें नुकसान होता था, और वहां पे बम ब्लास्ट किए जाते थे। जो कुछ भी हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा असूलों की सियासत की, चाहे 71 हो, चाहे 77 हो, चाहे आपने देखा कि इसके बाद बीबी के इलेक्शन जो थे उसको किस तरह चुराया गया 90s में, फिर 93, 96। हम तो पूरी हिस्ट्री देखते आ रहे हैं कि और PMLN का तो ये हमेशा से उनकी बुनियाद में, उनकी बेस में शामिल है, क्योंकि जिया की वाकयात हैं और जिस तरह वो लाए गए वो आज भी चाहते हैं इसी तरह, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि PTI चाहती है कि वो एम्पायर की उंगली पकड़ के आई है, तो वो आवाम में जाना नहीं चाहते, वो एम्पायर की तरफ देखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वहीं से हमें तब्दीली मिले, वहीं से हमें हुकूमत मिले। और यही वजह है कि इनके जो तमाम तर तहरीकें हैं वो नाकाम क्यों होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तंजीम है जो कि वार्ड लेवल, UC लेवल, सिटी एरिया, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल प्रोविंशियल लेवल तक है, और उसके अंदर तमाम तर फैसले होते हैं। और यही वजह है कि हमने एक बदतरीन माशाल्लाह जो कि रिया का था 11 साल, उसको भुगता। हमारे हजारों कारकुन जो है वो शहीद हुए, 70,000 कारकुनों को कोड़े मारे गए, और फिर हमने एक मुशर्रफ का माशाल्लाह उसको देखा, और उसके बाद नून लीग की जो आमलियत है, जो जिस तरह आपने देखा कि हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया, जख्मी किया गया। तो हमारे वर्कर्स निकलते हैं, घरों में नहीं बैठते, हम सोशल मीडिया की सियासत नहीं करते, हम प्रैक्टिकली सियासत करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला साहब आगे हैं लाइन पे। और अब्दुल्ला साहब, ये जो मामला चल रहे हैं, इख्तलाफात की सियासत चल रही है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के दरमियान चपकलिश चल रही है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार है इस तमाम सियासी अमल में, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मामला बेहतर होंगे, इख्तलाफात ख़त्म होंगे और एक पेज पर आएंगी सारी सियासी जमातें और सब अच्छा
चलेगा? देखिए, हम बच्चे थे और अभी हमारे घरों में भी सफेद बाल आ गए हैं और ये निज़ाम नहीं चल रहा। और लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, हम मान लें ना, अगर ये निज़ाम इतना बेहतरीन था, अगर पाकिस्तान का आइन बिल्कुल उसमें शफाफियत थी, कोई मसला नहीं था, तो मुझे ये बताइए कि 47% अवाम सतह गुर्बत से क्यों नीचे रह रही है? क्यों हम 27वीं तरमीम और अब 28वीं की तरफ बात कर रहे हैं? जबकि अमेरिका की तारीख और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल में 26 या 27 तरमीमें उसके अंदर हुई हैं, लेकिन वो कई 100 साल के ऊपर इस टाइम पे मुहित है। और हम इन चंद सालों के अंदर जो है वो ये कुछ कर बैठे हैं। 73 में आइन बनाया था और 73 के हिसाब से अगर आप देखें तो फिर आप ये देखिए कि इस आइन से क्या आम आदमी फलाह पा रहा है? क्या गरीब गरीब से गरीबतर और अमीर अमीर से अमीरतर हो रहा है? क्या इस टाइम पे जो अदालतें हैं उनमें लखूका केस पेंडिंग पड़े हैं या नहीं पड़े? लेकिन उनको छोड़ के हमने एक आईनी अदालत बनाई जिसके अंदर 33 केस टोटल मौजूद हैं, उसके लिए हमने अलहदा कर दिया। लेकिन अवाम की सहूलत कहाँ मौजूद है? देखिए, अगर ये मुल्क गरीब होता तो फिर इसके जो अशराफिया था वो भी गरीब हो जाता, लेकिन अशराफिया अमीर से अमीर तर हो रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर उनके मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्विस बैंक्स वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का 520 बिलियन इस टाइम पे स्विस बैंकों में मौजूद है। केमन आइलैंड के अंदर, इसी तरीके से आपके ऑफशोर कंपनीज हैं पैनामा के अंदर और ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में, दीगर जगहों पे। तो किसके हैं? क्या आपके पड़े में? आपके तो नहीं पड़े, मेरे भी नहीं पड़े थे, तो फिर अशराफिया के पड़े में है ना। मसला ये है, उनके हवाले से हमने क्या कानून, देखिए ये आइन साज और कानून साज असेंबली होती है, इसका काम होता है कि कानून साजी करे। लेकिन अगर इन्होंने 7 दहाइयों के अंदर कानून साजी नहीं की जिसकी जरूरत थी अवाम के लिए, जिसमें अवाम की हुकूमत हो, मुझे ये बताइए कि कौन सा आदमी आज इलेक्शन जीत के आया है जिसने 35-40 करोड़ रुपया ना अपनी सीटों पे लगाया हो? आपको भी मालूम है, ये अवाम जानती है ना, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? मकसद ये है कि किसी एक पार्टी का इसमें मेरे ख्याल में कसूर नहीं है, इस निज़ाम का मसला है। और यही बात हमारे मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये निज़ाम फेल हो रहा है, उन्होंने कहा ये फेल हो चुका, कलैप्स हो चुका निज़ाम। एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए है, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो अवाम के लिए, क्या इस आइन की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया जाए? आइन बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आइन की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान किया जाए, या पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बनाया जाए जिसमें हिफाजत, कफालत और अदालत के 3 बुनियादी असूल मौजूद हों और अवाम की सहूलत और फलाह और बहबूद के मंसूबे हों, न कि करप्शन की दास्तानें हों। अब आप ये देख लीजिए कि आखिर जब हुकूमत से, जब आप अपोजिशन में आते हैं तो आपके ऊपर तमाम करप्शन केस बनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो तमाम करप्शन केस से वो खत्म हो जाते हैं। अब ठीक है,